हेलो एवरीवन। तो आज बहुत ही स्पीड से पूरा चैप्टर कैपेसिटर ख़त्म करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में देखते हैं और बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कैपेसिटर तो बेसिकली होता क्या है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर ये एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज स्टोर करने काम आती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को यू से लिख रहे हो, यू इक्वल टू मतलब Q इंटू वी, स्टोर करने का काम आती है कैपेसिटर, ठीक है। बेसिक थ्योरी क्या है कि होता क्या है, जब किसी कंडक्टर को, है ना, किसी कंडक्टर को जब हम लोग इस पर अभी जीरो पोटेंशियल, लेकिन हमने इस पर Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल हो गया वी, ठीक है। फिर अगेन Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल फिर हो गया V, फिर अगेन Q चार्ज दिया तो फिर इसका पोटेंशियल हो गया V, ठीक है। तो हम देख रहे हैं Q चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है ना। तो मतलब ये बता रहे थे कि Q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो जैसे जैसे Q चार्ज देते हैं बढ़ता जाता है, ये इसका रूल होता है। तो होता क्या है कि जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, कॉन्स्टेंट यहाँ आता है जिसे बोलते हैं C, ठीक है। C एक कॉन्स्टेंट होता है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जो भी डिवाइस चार्ज को स्टोर करेगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगी, ठीक है, उसी को बोलेंगे कैपेसिटर। यूज़ क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत ही कम टाइम में जितनी भी एनर्जी स्टोर किया था, जितनी भी एनर्जी यूज कर टू Q इंटू वी मतलब जितने भी टाइम्स वी हो, जितनी एनर्जी स्टोर किया था वो बहुत ही कम समय में एक बार में वो डिलीवर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे होते हैं फेबलेटर्स, जो डॉक्टर्स देते नहीं है, जब पेशेंट डेड हो जाता है तो उसके ऊपर सीने पे रख के थे, उससे करंट मारते हैं उसको, ठीक है। या फिर हमारे कैमरे में जो फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए जलती है, उसमें जो एनर्जी देता है वो कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो ये C होता है कैपेसिटर्स। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या है, कूलाम, इसकी यूनिट कूलाम, इसकी यूनिट वोल्ट, तो इसकी हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फैरेड, ओके, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लें इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू आ जाएगा 1 फैरेड, ठीक है। यानी कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1 फैरेड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 1 फैरेड को डिफाइन करते हैं, फैरेड की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलते हैं, 1 फैरेड, ठीक है, इसको डिफाइन करें, 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट, ठीक है, ठीक है, 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट when 1 coulomb charge is given to it, ठीक है, and its potential increase by 1 volt, ठीक है। ये है 1 फैरेड की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कैपेसिटर का एक्सप्रेशन था, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, बेसिकली देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, ठीक है। एक स्फेयर है, बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक R रेडियस का स्फेयर मान लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस है R, कैपिटल R, ठीक। इस पे अगर, ठीक है, इफ Q चार्ज इज गिवन टू इट, अगर इसको Q चार्ज गिवन है, ठीक है, अगर इफ Q चार्ज गिवन टू इट, अगर इसको Q चार्ज दिया गया है, देन इट्स पोटेंशियल V इज इक्वल टू सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये एयर में रखा हुआ है, ठीक है। एयर के लिए एप्सिलॉन R मतलब K की जो वैल्यू होती है डायरेक्टली कांस्टेंट 1 होती है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R, ओके, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, इसको क्वेश्चन में मान लेते हैं, ठीक है। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो यहीं पे रख देते हैं V का जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन है वो यहाँ रख देते हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया हमको C इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या मिल गया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो ये एक्सप्रेशन मिला C इक्वल टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मिल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। अच्छा, अब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं अगर हमारी अर्थ के बराबर का कोई स्फेयर होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। बेसिकली मैं बता रहा था कि इफ़ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के साइज का अगर कोई कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। यहाँ पे आर इक्वल टू हम ले लेते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये होता है अर्थ की रेडियस। इसको कर देंगे 644 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू 64 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ठीक है। तो यहाँ से C इक्वल टू आ गया 711 माइक्रो फैरेड, ये होगी कैपेसिटेंस। C इक्वल टू 711 माइक्रो फैरेड, ये हो गई हमारे अर्थ के साइज के स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत कम है, मतलब जो कैपेसिटेंस होता है बेसिकली, ठीक है, इट इज़ ये नहीं डिपेंड करता है कि उस पर कितना चार्ज है। बेसिकली कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस, इस फॉर्मूले से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला मत देखिए कि चार्ज पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से हमने रिलेशन निकाला, सी कांस्टेंट बनकर आया है, ठीक है। भैया सी जो है कांस्टेंट है, तो यानी कि चार्ज और पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता है किसी बॉडी के, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है शेप, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड रेडियस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। शेप, साइज एंड रेडियस ऑफ अ कंडक्टर और नेचर कैसा, मटेरियल कैसा है, इस बात पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ओके। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है बेसिकली कि एक स्फेरिकल प्रॉब्लम यह थी कि इसमें हमने क्यू चार्ज दिया, पोटेंशियल वी बढ़ा, फिर क्यू चार्ज दिया, फिर पोटेंशियल वी बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन के टाइम के बाद इतना पोटेंशियल इसका हो जाता है कि ये आसपास की एयर को ही अट्रैक्ट करने लगता है। इसके बाद इस पर चार्ज फर्दर आ नहीं पाता है, तो हमें और चार्ज स्टोर करना है। तो उसके लिए देखिए कंसेप्ट क्या करते हैं कि किसी तरह इसका चार्ज तो देते रहे, लेकिन इसका पोटेंशियल कम हो जाए, मतलब मत बढ़े, ठीक है। चार्ज और दे दे, मतलब किसी तरह पोटेंशियल और इसका डिक्रीज कर दे तो हम और चार्ज इसको दे सकते हैं, तो इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये टेक्निक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज प्लेट यहाँ पे लेते हैं बेसिकली, ठीक है। एक चार्ज प्लेट ली जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, एरिया ए था, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया का ये जो साइड है ना, ये इस तरह की कुछ प्लेट होगी, इस तरह की ऐसे प्लेट होगी, इसका ये एरिया ए है, ठीक है। ये बेसिकली बता रहे थे। अब अगर हम करते क्या है, इस पे चार्ज दे दिया, ठीक, इसका कोई पोटेंशियल एक हो गया होगा, ठीक है। वो इसका अगर ये इसको ये क्या कहते हैं, हमने चार्ज दे दिया यहाँ पे क्यों, तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एक साइड के चार्ज की वजह से। लेकिन अगर एक और प्लेट हम ले आएंगे तो यहाँ भी चार्ज तो हो जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट इनके बीच में, ठीक है। अब पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, इस तरह से करके निकाल सकते हैं। डी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी। अब अगर हम यहाँ पे एक अनचार्ज प्लेट लिया है, सपोज करिए एक अनचार्ज प्लेट है, इस पर चार्ज है नहीं, तो क्या होगा, ड्यू टू प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन से, है ना। अब यहाँ पे अगर प्लस चार्ज था हमारे, ठीक है, हम बेसिकली बता रहे थे, इस जगह प्लस चार्ज अगर आया, ठीक है, तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। ये इसके इस प्लेट में अगर इस साइड माइनस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, वो पीछे साइड चला जाएगा, है ना, पीछे साइड चला जाएगा। होगा क्या कि ये हम यहाँ से कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे, ठीक है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये प्लस चार्ज सारा ख़त्म कर देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो सेटअप बना, ये कैपेसिटर में बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज करो पोटेंशियल हमारा था
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी जो भी थी। तो इसकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो कुछ नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस प्लेट की वजह से पॉजिटिव और इस प्लेट की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज कर गया ना, है ना। देखो इस प्लेट की वजह से पोटेंशियल जो होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो होगा पॉजिटिव, एक कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल इस जगह पे होगा वो होगा नेगेटिव, है ना, वो होगा नेगेटिव। तो नेट इन दोनों की वजह से निकालेंगे तो जो V था वो कुछ कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो दिस अनचार्ज प्लेट, ये जो चीज़ दूसरी प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज था, इस अनचार्ज प्लेट की वजह से नेट पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस ड्यू टू अनचार्ज प्लेट, है ना। अब नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर चुका है तो वी कैन स्टोर अगेन मोर चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, ठीक है। देखा हमने और चार्ज स्टोर कर दिया इस पर, इससे हुआ क्या, इट्स चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अनचार्ज प्लेट लेकर आए थे, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट थी, ठीक है, जिससे प्लस चार्ज था, ठीक है। इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेकर आ गया मैं, है ना, जिस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो मैंने ये सारा अर्थ कर दिया था बेसिकली, है ना, ठीक है, ये सारा अर्थ कर दिया। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है वो है d, इसका एरिया A, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा इज गलटू होता है Q अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ से Q इज गलटू हो जाएगा A इंटू, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो बताते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें इसके बीच में कैपेसिटेंस पता करने के लिए पहले यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गलटू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एप्सिलॉन नॉट हो गई यहाँ पे सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V इज गलटू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यों, क्योंकि V इज गलटू होता है E इंटू डिस्टेंस, है ना। तो ये हमको पोटेंशियल मिल गया। अब हमें पोटेंशियल मिल गया है तो ये C इज गलटू क्या होता है, Q अपॉन V, जैसा कि मैंने पहले बताया था C इज गलटू होता है Q अपॉन V, है ना, ये बताया था C इज गलटू Q अपॉन V, तो यहाँ रख देंगे C इज गलटू Q अपॉन V, ठीक है। तो Q कहाँ है, यहाँ पे Q है, ये Q इज गलटू है A इंटू सिग्मा, है ना। यहाँ से Q इज गलटू अगर निकालेंगे तो A इंटू सिग्मा हो जाएगा ना, Q इज गलटू A इंटू सिग्मा, है ना। Q अपॉन V, C इज गलटू Q अपॉन V, C इज गलटू Q अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे V की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइन। तो यहाँ से सिग्मा कैंसिल, तो C इज गलटू क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस हो गया फॉर पैरेलल प्लेट, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट के लिए C इज गलटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना है, ये इसकी किस मीडियम में रखा है, उसकी परमिटिविटी क्या है, ठीक है। और ये दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम है, मतलब कितनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहे थे कि ये जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट के लिए किस बात से डिपेंड करती है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। मतलब अगर डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि डिपेंड्स ऑन C इंक्रीजेस इफ एरिया ऑफ अ प्लेट इंक्रीजेस, दूसरा C डिक्रीजेस इफ इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो अगर हमें C को हमेशा
ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो क्या है, इसके लिए हमें अगर सी को ज़्यादा रखना है तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एरिया इनके बीच का ज़्यादा होना चाहिए और डिस्टेंस इनके बीच की कम होनी चाहिए, ठीक है। इससे हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। और अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई मीडियम जैसे पैराफिन, वैक्स या माइका कुछ भी, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, ठीक है, कोई फिक्स होगी कुछ भी होगी, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। दोनों बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली इस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन होती है, यानी कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अगर ये कोई इंसर्ट करा दिया गया तो इसकी जो क्या कहते हैं कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली, देखो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले में कोई मीडियम अगर आ जाता है तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है सिंपली वहाँ के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये एयर के लिए हमारी परमिटिविटी थी सी नॉट इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम आने से ये परमिटिविटी हो जाएगी बेसिकली के सी नॉट, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा सी नॉट, फाइन, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में। जैसे मान लें हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है, इस पे अगर हमने क्यू चार्ज पहली बार दिया तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बट इसका पोटेंशियल कुछ हो गया होगा सर्टेन एक वैल्यू, है ना। अगेन इस पे अगर हम क्यू चार्ज देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, तो उसमें चार्ज देने के लिए हमें कुछ वर्डन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चार्ज देंगे इसमें, फिर इसमें रिपल्सन लगेगा, फिर कुछ वर्डन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चार्ज है और ये चार्ज हम दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन लगेगा ना, रिपल्शन फोर्स लगेगा ना, ठीक है। इस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और जब अपनी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो कुछ वर्डन होगा, और यही वर्डन इसमें एज अ एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एज अ मतलब स्टोर एज अ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। वो कितना होगा सपोज करते हैं, मान लेते हैं लेट डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, और जो वर्डन करना पड़ा है वो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एट एनी टाइम वी होगा, वी इंटू डी क्यू, है ना। तो यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी क्यू, तो नेट वर्डन हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है, जब चार्ज 0 था और जब चार्ज पूरा क्यू इस पर आ गया, ये वर्डन होगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से क्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू वी इंटू डी क्यू, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर होता है हमारा सी इजकल टू क्यू अपॉन वी, तो वी इजकल टू हो जाएगा क्यू बाई सी, है ना। तो यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा 0 से क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा Q अपॉन सी डी क्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, ये हो जाएगा 0 से Q। तो यहाँ से वर्डन मतलब यही एनर्जी हमें मिल गई बेसिकली, यही ये वर्डन ऐसा एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर मिल गई 1/2C Q स्क्वायर, ओके। अब Q इजकल टू होता है V इंटू सी, तो Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा हाफ CV स्क्वायर, है ना। इस तरह से जो कैपेसिटर की एनर्जी हो गई वो हो गई U इजकल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी होती है बेसिकली एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये होती है। और ये होती है
इसको यू नॉट से डिफाइन करते हैं। यू नॉट इजकल टू यू बेसिकली होता है यू अपॉन वी। यू मतलब जब अपॉन वी करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर, ये मिलता है। इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम बेसिकली बताते हैं कि जब भी दो किसी कैपेसिटर को आपस में जोड़ा जाता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता। जैसे हमारे पास एक ये कंडक्टर था, एक ये कंडक्टर था, इनकी कैपेसिटेंस C1, इनकी C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। अब जब ये आपस में जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो क्या एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? और जब जोड़ेंगे तो इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा इधर से उधर, इधर से उधर, या फिर इधर से उधर, और वो तब तक फ्लो होगा जब तक कि इनके बीच में एक कॉमन पोटेंशियल नहीं सेटअप हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम V बोलते हैं, ठीक है, तब तक फ्लो होता रहेगा। ठीक, कॉमन पोटेंशियल जैसे हम यहाँ पे 2 बाल्टी पानी लिया है, ठीक है, इससे पानी यहाँ तक है, इससे पानी यहाँ तक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो तब तक पानी फ्लो होगा जब तक कि दोनों का लेवल पानी का सेम ना हो जाए, तब तक पानी फ्लो होता रहेगा, है ना। तो वही कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, तब तक चार्ज फ्लो होंगे जब तक इनके बीच में पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो ये कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, उसका इनकी एनर्जी क्या होगी आफ्टर कनेक्शन और बिफोर कनेक्शन, और लॉस हुआ कि नहीं हुआ ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक बता रहा था कि ये है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। अच्छा, तो V इजकल टू होगा, देखो C इजकल टू, देखो C इजकल टू हम बेसिकली ऐसे याद रखें, Q इजकल टू VC, ठीक है, तो यहाँ से V इजकल टू क्या हो जाएगा, V इजकल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो बेसिकली टोटल इस सिस्टम में टोटल चार्ज चाहे जितना फ्लो हो, टोटल चार्ज इस सिस्टम में Q1 प्लस Q2 ही रहेगा ना। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ओके, टोटल चार्ज। ठीक, हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लें, ठीक, कॉमन पोटेंशियल बराबर टोटल चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। देखो इस सिस्टम इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, तो इस पूरे सिस्टम की कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2, है ना। तो यहाँ से V इजकल टू हो जाएगा, Q1 क्या होता है, Q1 इजकल टू हो जाएगा V1 इंटू C1, है ना, Q2 इजकल टू हो जाएगा V2 इंटू C2, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। इसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अब होता क्या है कि इस टाइम कैपेसिटेंस की एनर्जी देखते कितनी है, ठीक है, यू इनिशियल जब कनेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, यू इनिशियल कितनी थी जब इनके बीच कनेक्शन नहीं था, है ना, तब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों को मिलाएंगे तो वो होगी इनिशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पहले वाले की हो जाएगी हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरे वाले की हो जाएगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये तो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई ना। आफ्टर कनेक्शन जब इनके बीच एक कॉमन पोटेंशियल सेटअप हो चुका था, ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो हो जाएगी यू फाइनल, ठीक है। और यू फाइनल इजकल टू क्या हो गया होगा, वो हो जाएगा 1/2 नेट कैपेसिटेंस मतलब C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, है ना। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पे डेल यू फाइंड करेंगे। अगर डेल यू पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब देयर इज लॉस इन एनर्जी, ठीक है। अगर डेल यू नेगेटिव है तो एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट है। अगर इधर डेल यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मतलब लॉस है आफ्टर कनेक्शन, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल यू निकालेंगे, डेल यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना, अगर ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखते हैं, डेल यू इजकल टू हो जाएगा यू इनिशियल है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, उसके यू फाइनल की वैल्यू ये है, ये रख देते हैं 1/2 C1 प्लस C2, है ना, V का स्क्वायर, और V है ये, है ना, V है ये, तो ये हो जाएगा V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल, ठीक, तो यहाँ में मिला 1/2 C1 V1 प्लस 1/2 C2 V2, ठीक है, स्क्वायर माइनस 1/2 V1 C1 प्लस V2 C2, ठीक है। इसको खोल देंगे, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मिलेगा V1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2V1 V2 C1 C2, ठीक है, ये मिला अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक। अब अगर इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कॉमन, तो हमें जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा, मतलब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो टर्म होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये मिला। अब क्या करते हैं, यहाँ से डेल यू इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म बनेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा चेंज इन एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। तो ये हो गया लॉस, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब देयर इज लॉस इन एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। और ये जो लॉस होता है हीटिंग के रूप में, ये जो कनेक्टिंग वायर है स्फेरिकल सेल, ये दोनों हीट हो जाती है, ठीक है, हीटिंग के रूप में लॉस होता है, ठीक है, हीटिंग हो जाती है बेसिकली। तो अब आपको बताते हैं पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच की डिस्टेंस t है, ठीक है। इसमें पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है, पार्शियली मतलब t थिकनेस का लेता हूँ, ठीक है, t थिकनेस का लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, t थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें बीच में इंसर्ट करा दिया गया है, ठीक है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ठीक है। इसकी थिकनेस है t, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, प्लेट का एरिया है वो a, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, अगर यहाँ प्लस चार्ज आया होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस चार्ज आया होगा, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो गई होगी क्योंकि यहाँ पे भी एक माइनस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ एक पार्शियली प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से इफेक्टिव कुछ कम हो जाता है। तो वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 मान लिए है पोटेंशियल इन एयर, ठीक है, V1 मान लिया है पोटेंशियल इन एयर, ठीक है। V2 है पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 क्या हो जाएगा, V1 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V बाई T, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू टी, ठीक है। अब V1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और एयर में कितनी डिस्टेंस है, D माइनस टी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी, और यहाँ V2 डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T है, तो यहाँ E2 इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा V2। तो ये हो जाएगा E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा E2 है सिग्मा, ठीक है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, है ना। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, और उसमें क्या हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में K भी रहेगा। हमने बताया था ना, जहाँ अगर मीडियम आ जाता है तो जहाँ K एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ K कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इंटू टी। इस एक्सप्रेशन को रख लेते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q क्या है, Q हमारा है, देखो सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे पास Q हो जाएगा सिग्मा इंटू A, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक है। यहाँ से C इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ से क्या करेंगे हम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या मिला D माइनस टी प्लस T बाई K, ठीक, सिग्मा कैंसिल, तो C इज इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई K। ये एक्सप्रेशन होता है अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में T थिकनेस का कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये एक्सप्रेशन इसका होता है, ठीक है। अब थोड़ी डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी देखते हैं क्या होती है। तो अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टिंग, दे डोंट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल लाइक अ कंडक्टर। ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, बेसिकली होते हैं इंसुलेटर, ये होते हैं इंसुलेटर। बट डिफरेंस क्या होता है इंसुलेटर में, कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसमें क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये हो जाते हैं सेपरेट, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, ये डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं पोलर, ठीक है, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ऑन ईच अदर, ठीक है, कोइंसाइड ऑन ईच अदर। मतलब क्या होता है कि जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसमें होता क्या है कि जब ये HH बॉन्ड बनता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं, मतलब दे डोंट हैव परमानेंट
परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसको पी से डिनोट करेंगे। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है तो होता क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाती है। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाई जाती है इस मॉलिक्यूल पे, तो प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस हो जाती है, उसके बाद इनके पास डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है। तो दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइपोल, ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये क्या होता है कि ये होता है जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, ऑन ईच अदर। इससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होते हैं। और दूसरा कि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, बस ये डिफरेंस होता है, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इनके लिए P 0 होता है और इनके लिए P 0 नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है। तो अब होता क्या है कि अगर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे है, इनके बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है, इनके बीच में जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, ठीक है, तो इस प्लस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खिंच जाता है। अब अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ प्लस चार्ज है ना, और यहाँ पे माइनस। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और वो कैसी थी, इस प्लस से माइनस की ओर, ठीक। बट अब इसमें डाइलेक्ट्रिक आ गया है और डाइलेक्ट्रिक खुद अपनी एक फील्ड बना लिया है इस प्लस से माइनस की ओर, है ना। ये हमारे पास E थी, मतलब ये जब नहीं था तो E0 मान लेते हैं इसको, ये E0 थी। अब डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E हो गई, ठीक है। ये कितनी हो गई होगी, ये E हो गई होगी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई होगी E इक्वल टू आफ्टर डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, E0 माइनस E, ये क्या हो गया होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E इक्वल टू हो गया होगा, ये सिग्मा क्या है, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है ना, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा I से, ठीक है, सिग्मा I, ये इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा I, सिग्मा I को बोलेंगे इंड्यूस्ड, सिग्मा I को बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, है ना। तो अब क्या हो गया होगा, यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा आई हो गया इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, और सिग्मा आई और सिग्मा बराबर होंगे क्योंकि जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे भी इंड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे इसको कर देंगे सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमारी क्रिएट होती है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, जो कि पहले से कुछ कम हो चुकी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि हम मोर चार्ज उस पर स्टोर कर सकते हैं। जब और चार्ज स्टोर कर सकते हैं उस पर तो क्या होता है, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। तो ये थी डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी। तो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और बता देते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B, ठीक है। जो इनर शेल है उससे प्लस क्यू चार्ज है और ड्यू टू इंडक्शन जो आउटर शेल है उससे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो इस इनर की वजह से पोटेंशियल सरफेस से V1, इस आउटर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V2 हो गया होगा। तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू हो गया होगा V1 प्लस V2, है ना। V1 क्या है, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई इसकी इनर रेडियस A, ठीक है। और V2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन B, क्योंकि इसकी जो आउटर रेडियस है वो B है ना। तो यहाँ से नेट पोटेंशियल क्या हो गया, ठीक है, नेट पोटेंशियल हो गया ये, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमें मिला क्यू भी कॉमन ले मिला 1/A माइनस 1/B, ठीक है, ये मिला। तो ये हमको मिल गया B, ठीक है। हम जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन B, तो यहाँ से V की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/A माइनस 1/B, है ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या मिला, Q अपॉन
ये Q तो Q कैंसिल हो गया है ना, Q कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A नीचे AB है ना, ये मिला। तो C इक्वल टू क्या आ गया, C इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में B माइनस A। ये हो गई कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक था। अब एक जैसे एक बता देते हैं, जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एक स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस A, आउटर रेडियस की B है, ठीक है। यहाँ से अगर इसका हम जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, वही क्या निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल, देन इससे कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम r डिस्टेंस पे निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r। ठीक है, r डिस्टेंस पे, और ये r डिस्टेंस पे चेंज इन पोटेंशियल dV अगर है तो हम जानते हैं इज इक्वल टू होता है माइनस का dV बाई dr, है ना। तो यहाँ से dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dr। ठीक है, E डॉट dr हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल अगर हम यहाँ V इक्वल टू निकाल देंगे, V इक्वल टू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा E डॉट dr। ठीक है, यहाँ से लेके B से A तक ये इंटीग्रेट कर देंगे, B से A तक ये माइनस में, ठीक है, ये ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसकी, तो हमको यहाँ पे टोटल यहाँ पे V मिल जाएगा, और जब V मिल जाएगा तो C इक्वल टू Q अपॉन V में इसका फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे Q अपॉन V में। जब हम लोग को V मिल जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना, V की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हम लोग को मिली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, L बाई ln B बाई A। ये हो जाएगी कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेल की वजह से कैपेसिटेंस हमको यहाँ मिल जाएगी। तो ये था पूरा वीडियो कैपेसिटेंस का, बहुत ही कम समय में देख लिया। बोर्ड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना, ठीक है, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये पूरा वीडियो कंप्लीट सफिशिएंट है।